बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेहर बुखारी साहबा को इंटरव्यू दिया परवेज़ इलाही साहब ने और उसके बाद पाकिस्तानी सियासत में एक कोहराम बरपा है। मीडिया देख लें, सोशल मीडिया देख लें, इसी इंटरव्यू पर बात हो रही है। पूरा एक माहौल बना दिया गया है और साथ ही जो है उसके क्लिप्स बहुत ज़्यादा वायरल हैं। मैंने वो पूरा इंटरव्यू सुना है और मैं आपके सामने अपना जो मेरा एनालिसिस है उसके ऊपर मैं वो आपके सामने रखता हूँ। एक तो अगर आप देखें उस इंटरव्यू में ज़रा अभी आप जाएँ और उस इंटरव्यू को देखें, जो शुरू वाला उसका पार्ट है, परवेज़ इलाही साहब की बॉडी लैंग्वेज देखें, बहुत डिस्टर्ब, बहुत फ्रस्ट्रेट और इस हद तक फ्रस्ट्रेट और डिस्टर्ब थे। आप देखें, आज तक आपने नहीं देखा होगा कि किसी पाकिस्तान के सियासतदान ने इस तरह से इंटरव्यू देते हुए, जिस तरह से वो टांगें हिला रहे थे, मुसलसल टांगें हिला रहे थे और एक अजीब सी उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, अजीब सी फ्रस्ट्रेशन थी और बड़ी जल्दी में लग रहे थे कि बस कोई किसी तरह से बस इमरान खान जो है वो वज़ारत आला की हमें ऑफ़र कर दें। और बहुत सारी उन्होंने बातें की, मैं अहम पॉइंट्स उसके आपके सामने रखता हूं और उनकी थोड़ी सी जो मुझे समझ आई वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो उन्होंने जो है वो कहा कि घबराहट की वजह से जो है वो जलसे का ऐलान किया है इमरान खान ने। तो मेहर बुखारी साहब ने कहा कि आप फिर घबराहट ख़त्म कर दें। कहते हैं कि एक बंदा घबराया फिर रहा है और बग़ैर वजह के घबराया फिर रहा है, अभी तो हुआ ही कुछ नहीं, यानी अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद वो कहती हैं, मेहर बुखारी साहब ने कहा कि क्यों ना घबराए, 10 दिन बाकी हैं। परवेज़ इलाही कहते हैं 10 दिन बहुत टाइम है, अगर अकल से काम लें तो एक दिन भी बहुत है। यानी इससे वो ये बता रहे हैं कि अभी 10 दिन हैं, हम एक दिन भी काफ़ी है, अभी भी मुझे चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ़र कर दें, अभी भी मुझे वज़ीर आला पंजाब बना दें तो मैं हाजिर हूँ। और आगे चल के तो उन्होंने इस हद तक फ्रस्ट्रेशन के खुल के ही कह दिया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा मेहर बुखारी साहब ने कि आप ऐलान क्यों नहीं कर रहे, तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि सबको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है और हुकूमत ने 3.5 साल में बिगाड़ पैदा किया है, इनके अपने लोग भी नाराज़ हैं और वो कहते हैं कि ज़बान जो है वो जोड़ भी देती है, तोड़ भी देती है। अच्छा, फिर मेहर बुखारी साहब ने कहा कि अपोजिशन क्या ऑफ़र कर रही है। उन्होंने कहा कि जब जमातें मिलती हैं तो गिव एंड टेक होता है, किसी मकसद के लिए बैठते हैं, एक रेस लगी हुई है, बेहतर से बेहतर ऑफ़र आती है। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑफ़र क्या है। उन्होंने जवाब दिया कि आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब के ऑफ़र किया है, इंतज़ार है कि हुकूमत क्या करती है और हुकूमत कर दे तो फिर सबसे मशवरा करेंगे, सबसे मिलकर फ़ैसला करेंगे। और वैसे हम उन्होंने कहा कि फ़ैसले के करीब पहुँचे हुए हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर इनको ऑफ़र हो गई है, अपोजिशन ने इनको ऑफ़र कर दिया है वज़ारत आला पंजाब की, बात ख़त्म हो गई। आप तो फ़ौरन इस गाड़ी में बैठें इससे पहले कि बस मिस हो जाए। आपको ऑफ़र हो गई है वज़ारत आला पंजाब, तो आप फ़ौरन अनाउंस करें। और दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने हमें ऑफ़र किया है। बात यह है कि अगर शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने सवाल भी किया मेहर साहब ने कि क्या नवाज शरीफ भी इसकी है उसमें, तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ की उसके बगैर, इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते थे वो, लेकिन उनकी अपनी पार्टी का ये मसला है। उन्होंने ये तो इस पर नहीं कहा। आगे चल के उन्होंने कहा कि हर चीज़ नवाज शरीफ की मुशावरत से, मर्ज़ी से हो रही है। नून लीग की आज वो तारीफ़ें कर रहे थे, मरीम नवाज़ की तारीफ़ें कर रहे थे, नवाज शरीफ की तारीफ़ें कर रहे थे। आप अंदाज़ा लगाएं, ये भी वक्त आना था कि चौधरी परवेज़ इलाही स्पोक्स पर्सन बने हुए थे मुस्लिम लीग नून के और कह रहे थे कि नून लीग में कोई इख्तलाफात नहीं है, नून लीग में कोई जो है वो तकसीम नहीं है, नून लीग एक पेज पर है और सब वहाँ पर नवाज शरीफ की चलती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर तो सीट टू सीट एडजस्टमेंट भी होगी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल होगी। मेहर बुखारी साहब ने कहा कि ये सीट टू सीट एडजस्टमेंट किसके साथ होगी। उन्होंने कहा नून लीग के साथ या पीटीआई के साथ। उन्होंने कहा ये वक्त आने पर फैसला करेंगे। यहाँ पर भी यानी अभी तक उन्होंने यही तासुर दिया कि अभी हमारे कोई तय तो हुआ नहीं है, तो अभी तक यानी वो बार बार इशारे दे रहे थे कि हमारे ऑप्शंस खुले हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, अभी भी वक्त है, हमें वज़ारत आला पंजाब दे दें। और एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि ये जो ये परवेज़ इलाही साहब बार बार कह रहे हैं कि हमें चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ़र किया है, नून लीग के लोगों के ऑन रिकॉर्ड बयानात मौजूद हैं कि हमने इनको वज़ारत आला पंजाब ऑफ़र नहीं की। आगे चलें जी। उन्होंने कहा कि क्या असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल तय है। उन्होंने कहा कहाँ तय है। उन्होंने कहा आसिफ अली ज़रदारी ज़ामिन है और आसिफ अली ज़रदारी ने इनको धमकी लगाई कि अगर तुमने नहीं मेरी बात माननी तो फिर मैं निकल रहा हूँ इस सारे मामले में से। तो इसका मतलब है ये भी चांसेस हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब भी दरमियान में से स्किप हो सकते हैं कि जी नून लीग ने ब्लेंडर कर दिया है, चौधरी हमारे साथ होने चाहिए थे, चौधरी को मैंने कहा है वज़ारत आला पंजाब दे दो, ये दे नहीं रहे थे। क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक, क्या नून लीग इनको वज़ारत आला पंजाब दे देगी, दूसरा क्या नून लीग इनको 20-25 MNAs MPs की सीटों पे इनके मुकाबले में बंदे खड़े नहीं करेगी। नून लीग इसी तरह से इनको उन डिस्ट्रिक्ट के इख्तियार सारे दे देगी जो पीटीआई ने दी हुई है। 11 चीज़ें मैं बार बार आपको गिनवाता हूँ, 11 चीज़ें इनको पीटीआई ने दी हुई हैं। क्या वो 11 चीज़ें वो इनको साथ देंगे पैकेज में। और फिर उसके बाद यह है कि एक बड़ी बात यह है, नून लीग बार बार कह रही है कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी नहीं करेंगी, फौरन इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि नहीं,
तय हो गया है कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी, इलेक्शन 2023 में जाके होंगे। नून लीग क्या 2 साल के लिए चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर-ए-आला पंजाब बना देगी, 1.5-2 साल के लिए, और ख़ुद आराम से बैठ जाएगी। उधर से नून लीग वाले ख़ुद कहते हैं कि जी हमजा शहबाज भी जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब को उम्मीदवार है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि उन्होंने पूछा कि अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, नून लीग के मुतल्लिक उस आसिफ अली जरदारी की गारंटी मांग रहे हैं। ये किसी ने ट्वीट भी किया हुआ था, जिस आसिफ अली जरदारी के बारे में मरीम नवाज़ कहती हैं कि वो इंतहाई जलील आदमी हैं, और वो आसिफ अली जरदारी उसकी बात पे ये यकीन करेंगे जो आसिफ अली जरदारी कहता है कि मुआहिदे कुरान और हदीस नहीं होते। तो उसकी चौधरी बरादरान जो हैं, चौधरी साहबान जो हैं, वो गारंटी चाह रहे हैं। उसके बाद उन शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने पूछा कि आपको उन्होंने बुलाया था, आप गए नहीं? उन्होंने कहा जी जल्द मुलाकात होगी, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान तो आपके घर आए थे, तो आपने उनसे बात नहीं की थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान घर आए तो उन्होंने कोई बात ही नहीं छेड़ी। हम तो ये नहीं कह सकते थे ना कि हमें ये दें वो दें, ज़ाहिर है वो घर आए हुए थे। यानी ये इस हद तक फ्रस्ट्रेट है, कहते हैं आगे उन्होंने बात करते तो हम कहते कोई बात चलती, उन्होंने जब कोई बात ही नहीं की तो हम तो नहीं कह सकते थे कि हमें जो है वो वज़ारत-ए-आला पंजाब दें। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि इमरान खान ईमानदार आदमी है खुद, लेकिन ना तजुर्बेकारी की वजह से पता नहीं चल रहा कि कैसे सबको ठीक करना है। उन्होंने कहा कि इदारों ने न्यूट्रल का बयान दिया तो इमरान खान ने जानवर कह दिया। हालांकि इसकी मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ कि 8 मार्च को जब हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी तो ये न्यूट्रल वाले मामले पे वो पहले ही बात कर चुके थे। उसके बाद DGISPR की जो है वो प्रेस ब्रीफिंग हुई और उसके बाद इमरान खान का खिताब हुआ। न्यूट्रल की बात किसी भी जी शऊर आदमी को पता है कि उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं था। फिर वो कहते हैं कि इसलिए हम कहते हैं पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो। उसके बाद वो कहते हैं कि इमरान खान से हम तो जो है वो ठीक चलते रहे, लेकिन वो हमें नैब और FIA के हवाले करने की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने सवाल किया मेहर बुखारी साहब ने कि इमरान खान वज़ारत आला की ऑफ़र क्यों नहीं कर रहे आपको। उन्होंने कहा कि जवाब में कि आप उनका इंटरव्यू करें ना, पूछें उनसे कि क्यों नहीं ऑफ़र कर रहे। सियासत गिव एंड टेक का नाम है। अभी तक तो हुकूमत रिसीविंग एंड पर है। अच्छा, हुकूमत कैसे रिसीविंग एंड पर है? आपके मुकाबले में बंदे खड़े नहीं किए, आपको PTI वालों ने वोट डाले, उसके बाद आपको 10 MPs के साथ 2 सूबाई वजारतें और एक आपको जो है वो स्पीकरशिप दी हुई है। आपको 10 MPs के साथ जो है वो 183 मखले MPs हैं PTI के, और उनके पास 5 सीट हैं सेनेट की पंजाब से, और इनके 10 हैं और इनके पास 1 है। आप अंदाज़ा लगा लें। फिर 5 इनके MNAs हैं, 2 इनके पास वफाकी वजारतें हैं। उसके बाद इनको 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्याह सफ़ेद के मालिक हैं। ब्यूरोक्रेसी इनकी मर्ज़ी की है। तमाम तरक्याती फ़ंड इनको सबसे ज़्यादा मिलते हैं। मर्ज़ी के इन्होंने बिल पास कराए हैं। बल्दियाती कानून मर्ज़ी का बनवाया। 11 चीज़ें तहरीक इंसाफ से ले चुके हैं और अभी भी कहते हैं कि रिसीविंग एंड पे तो हुकूमत है, हमने तो हुकूमत को दिया ही दिया है, हुकूमत ने हमें कुछ नहीं दिया। ये वही मैं पूरी वीडियो कर चुका हूँ वो जिसमें मैंने ये कहा था कि इनकी मिसाल वही है कि खातून जो है 8 बच्चों के बाद भी कहती है कि मुझे अपने खामन से सच्चा प्यार नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने कहा मेहर बुखारी साहब ने कि आपने 10 माह पहले कहा था कि हम किसी अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने कहा 10 माह में क्या बदल गया। कहते हैं ये धमकियाँ, हमें धमकियाँ आ रही हैं और हम इनसे वफादारी कर रहे हैं और ये हमें धमकियाँ दे रहे हैं। और हफ्ता पहले भी नायब को कहा कि मुन्ना सलाई को गिरफ्तार करो। तो मेहर बुखारी ने कहा कि मुन्ना सलाई तो खड़ा होकर इमरान खान के हक़ में बयान दे रहा था, उसके बाद कहा। कहते हैं हाँ उसके बाद कहा। हालांकि उन्होंने मेहर बुखारी ने कहा कि समझ नहीं आती इस बात की कि हुकूमत जो है वो तो इस वक्त मुश्किल में है, तो वो क्यों आपको इस मौके पर गिरफ़्तार करवाएंगे। तो वो कहते हैं हमें भी समझ नहीं आ रही। अच्छा, उसके बाद उन्होंने सवाल किया कि आप पेशावर से कोई इनको मदद मिल रही है। उन्होंने इसका जो जवाब दिया उसका मैं वैसे आपको मुख्तसर मगर जामे बता रहा हूँ। एक तो उनकी ज़बान लड़खड़ा रही थी क्योंकि जनरल फैज़ की तरफ इशारा था, लेकिन जनरल फैज़ को भी उन्होंने टारगेट किया ये कहकर कि वहाँ से भी मदद की कोशिश हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नाकाम कर दिया है। अल्लाह ने काम कर दिया है, किसी इंसान के बस की बात नहीं है। और वहाँ से भी जो है वो इनको नहीं कुछ हुआ और बेहतरी आ गई, तो बंदे जो हैं वो एक्सपोज होना शुरू हो गए। एक ज़बान लड़खड़ा रही थी, बात नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने नाम लिए बगैर चौधरी परवेज़ इलाही ने भी जनरल फैज़ साहब को जो है वो टारगेट किया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी ठीक कह रहे हैं कि उनके पास 172 से ज़्यादा लोग हैं। हमने जो देखा है उनके पास बहुत बंदे हैं। बड़े सरप्राइज़ आने वाले हैं, लीकेज हो चुकी है, सब न्यूट्रल हैं, कोई कॉल नहीं आ रही। जहांगीर तरीन और अलीम खान उस्मान बुज़ार को हटाकर दम लेंगे। 2 साल में अगर मुझे वज़ीर-ए-आला पंजाब बना दिया जाता है, 2 साल में तमाम कमियां पूरी कर दूंगा। और इमरान खान 100% मुश्किल में है। सब इत्तेहादियों का टिल्ट अपोजिशन की तरफ है। मरियम और नवाज शरीफ के हवाले से मैं बता चुका हूँ, तारीफ़ें करते रहे। बात यह है कि आपको वज़ीर-ए-आला पंजाब की ऑफ़र है अपोजिशन से, बकौल आपके, आप तो 1 मिनट में जाके उनके साथ वो हमारे हाँ वो सराइकी में कहते हैं वो जब हाँ होती है रिश्ते की या कोई भी इस तरह का मामला, कहते हैं आँखों दुआ खैर, तो आप कहें दुआ खैर और मामला तय करें, ख़त्म करें सारा।
तो इतनी फ्रस्ट्रेशन में आपने इंटरव्यू दिया, सारी बातें इमरान खान के खिलाफ करके, और आप कहते हैं अभी दरवाजे खुले हैं, एक दिन ही काफ़ी होता है अगर इमरान खान अक्लमंदी का मुजाहरा करें, और अक्लमंदी यह है कि मुझे जो है वज़ीर आला पंजाब बना दें। उधर कहते हैं कि MQM के और पीपल्स पार्टी के मामलात वो कहते हैं तकरीबन तय हैं, और फिर वो कहते हैं कि उनकी गारंटी जो है वो शहबाज शरीफ देंगे, और हमारे जो मामला है नून लीग के साथ उसकी गारंटी आसिफ अली जरदारी देंगे। और माजी करीब में आप इनके बयान सुन चुके हैं, मरीम नवाज़ बिलावल के बारे में और आसिफ अली जरदारी के बारे में क्या कहती रही हैं, माजी में एक दूसरे के बारे में क्या कहते रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। अगर वाकई चौधरी परवेज़ इलाही के मामला तय हैं अपोजिशन के साथ, तो यही बातें जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, बात ख़त्म हो जाएगी कि सारी चीज़ें तय हो गई। और दूसरी बात यह है कि जो ये अपोजिशन है उनको तो इस इंटरव्यू के वेलकम कहना चाहिए था उसके बाद, और वो तो आके फातिहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि देखें जी वो अब काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। लेकिन एक भी अपोजिशन की तरफ से बयान इस इंटरव्यू के बाद इनके हक़ में नहीं आया। मैं आपको ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी ख़बर है वो यही है कि इनके अभी तक अपोजिशन के साथ मामला तय नहीं हुए। बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको उधर से वज़ारत आला पंजाब की ये कह रहे हैं कि हमें ऑफ़र है, लेकिन उधर से अभी तक ये चीज़ जो है वो नून लीग में मुतज़ाद बयान आते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि शाहिद खान अब्बासी को तो पता ही नहीं है किसी चीज़ का, वो इस वक्त गेम से आउट हैं, मामलात कोई और तय कर रहा है। तो ये जो है वो सूरत हाल है। मैं अभी भी आपको ये बता रहा हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही का ये सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग है। वो चाह रहे हैं कि हुकूमत हमें किसी तरह से ऑफ़र कर दे, वज़ारत आला पंजाब की आगे कमिटमेंट कर दे। तो देखते हैं बहरहाल क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। ये अब तक की सूरत हाल है। मैं नहीं समझता कि वो उन्होंने पूरे इंटरव्यू में 4 मौक़ों पर उन्होंने ये कहा कि दरवाज़े खुले हैं, आएँ, हमें ले जाएं, हमें मना लें, हमें वज़ारत आला दे दें। ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। और एक और भी वो इशारा कर रहे हैं कि अगर मामलात हमने हुकूमत के साथ तय करने हैं, वज़ारत आला पंजाब ना भी मिली तो कम से कम ये हमें यकीन दहानी करा दें कि हमने जो कुछ इस मामले में ब्लैकमेलिंग किया है इसका हमसे बदला नहीं लिया जाएगा, और हमसे वज़ारतें नहीं ली जाएंगी, हमसे स्पीकरशिप नहीं ली जाएगी, आगे भी अगले इलेक्शन में भी हम इसी तरह से टिकट दिए जाएंगे, टिकट से मुराद दिया कि सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं तासुर मिला है। तो बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो ज़ाहिर है वक्त गुजरने के साथ साथ सामने आ जाएंगी, और लगता यही है कि आगे ये आप शायद 23 के बाद की मामला लेकर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी वो कह रहे हैं कि शायद वो शहबाज शरीफ की तरफ भी जाएं और ये सारे मामलात हैं। तो मैं अभी भी ये समझता हूँ कि अभी तक इनका कोई फ़ैसला नहीं हुआ, और ये सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग की एक और कोशिश थी। देखते हैं इमरान खान ब्लैकमेल होते हैं या नहीं होते। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।